नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अस्पताल में भर्ती 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी ने पीएम मोदी से जताई अंतिम इच्छा, बेटे ने लिखा पत्र। उत्तरकाशी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिंदरिया लाल राही वर्तमान में दून अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अंतिम इच्छा जाहिर की। राही ने पीएम मोदी के लिए अपने पुत्र चिरंजीव से पत्र लिखवाया। उन्होंने लिखवाया कि केंद्रीय और राज्यों की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में आजादी का इतिहास और सेनानियों की जीवनी को प्रमुखता के साथ ही भूखंड आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल और सेनानी सदन स्थापित किया जाए। केंद्रीय व राज्य सेवाओं में 10% लंबवत आरक्षण तीसरी पीढ़ी तक लागू किया जाए। 26 से 28 दिसंबर तक होगा विंटर लाइन कार्निवाल, झलकेगी उत्तराखंड की लोक संस्कृति। पहाड़ों की रानी मसूरी में 26 से लेकर 28 दिसंबर तक विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन के स्तर पर इसकी तैयारियां तेज हो गईं। विंटर लाइन कार्निवाल मसूरी महोत्सव समिति की ओर से किया जाएगा। विंटर लाइन कार्निवाल 2023 में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दिन से शुरू होंगे लोअर पीसीएस के साक्षात्कार, जेईई भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड भी हुए जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लोअर पीसीएस भर्ती के साक्षात्कार 26 दिसंबर से कराने जा रहा है। कई माह से अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर आयोग कृषि, उद्यान, पशुपालन भर्ती की परीक्षा 7 जनवरी को कराएगा और आयोग ने जेईई भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। नैनीताल में सुहावना हुआ मौसम, भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक, नौकायन के लिए लगी रही कतारें। सरोवर नगरी में वीकेंड पर सैलानियों की खासी भीड़ रही। सैलानियों ने गुनगुनी धूप के साथ नगर के पर्यटन स्थलों की सैर की। रविवार को भी सैलानियों की आमद बनी रहेगी। नगर का मौसम इन दिनों मेहरबान है, जो सैलानियों को खूब भा रहा है। विंटर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होंगे टिम्बरसैंड महादेव, एस्ट्रो टूरिज्म एयर सफारी पर जोर। उत्तराखंड में एस्ट्रो टूरिज्म और एयर सफारी से पर्यटन को उड़ान मिलेगी। इस क्षेत्र में निवेश कर चुके निवेशकों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बताया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में योग, वेलनेस, हेली टूरिज्म, साहसिक पर्यटन में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। प्रभावित अतिथि शिक्षकों के समायोजन के निर्देश, सहायक अध्यापक एलटी व्यायाम के पदों का मामला। शिक्षा निदेशालय ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अपर निदेशकों को प्रभावित अतिथि शिक्षकों के समायोजन के निर्देश दिए। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने दिए निर्देश में कहा कि सहायक अध्यापक एलटी व्यायाम के पदों से प्रभावित शिक्षकों को समायोजित किया जाए। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी व्यायाम में सीधी भर्ती और प्रारंभिक शिक्षा से एलटी के पदों पर पदोन्नति से कई अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सम्मेलन में घोषणाओं पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, निवेश के लिए कहां से लाएंगे जमीन। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई घोषणाओं पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी 3,50,000 करोड़ का निवेश और पीएम मोदी उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जमीन कहां से लाएंगी। स्टार्टअप को सरकार ने बनाया 200 करोड़ का वेंचर फंड, विशेषज्ञों ने युवा उद्यमियों को दिए मंत्र। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन स्टार्टअप सत्र में विशेषज्ञों ने युवा उद्यमियों को निवेश और बिजनेस खड़ा करने के मंत्र दिए। प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ का वेंचर फंड बनाया। इससे नवाचार आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए सरकार वित्तीय सहायता देगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को पर्व के रूप में मनाएं, बोले रविंद्रपुरी महाराज। 22 जनवरी को मनाएं दिवाली। भूपतवाला स्थित नकलंक धाम में गुजरात के गांधीनगर से आए महामंडलेश्वर महंत मधुसूदन दास महाराज के संयोजन में संत सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि समाज को धर्म व अध्यात्म की प्रेरणा देकर देश को धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से एकजुट करना ही संत समाज का उद्देश्य है।
हरीश रावत बोले, कोने में दुख के नजर आए हमारे व्यंजन, लेकिन पीएम मोदी के इस आइडिया को सराहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे आयोजन में हम पहाड़ी व्यंजनों को बड़े फलक पर प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन हमने ये मौका खो दिया। उन्होंने कहा कि पूरे आयोजन में हमारे केवल 2 उत्पाद मंडुआ और झंगोरा ही कहीं किनारे दुबके हुए नजर आए। पहाड़ों की रानी में धूमधाम से मनाई बूढ़ी दिवाली, स्थानीय लोगों के साथ कैबिनेट मंत्री भी थिरके। मसूरी में बकवाल यानी बूढ़ी दीपावली पारंपरिक तरीके से मनाई गई। पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने ढोल दमाओं के साथ रासो, तांदी और जैंता नृत्य कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और पर्यटक भी ढोल दमाओं की थाप पर जमकर थिरके। कैंपटी रोड 0 पॉइंट के निकट अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच की ओर से बकवाल का आयोजन किया गया। 22 को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, देहरादून के 4 लाख परिवारों तक पहुंचेगा निमंत्रण। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए देहरादून में भी तैयारियां तेज कर दी गईं। भव्य आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस की संयुक्त टीम्स लग गई हैं। जोशीमठ सड़क पर पाला जमने से फिसली दिल्ली के पर्यटकों की कार, पत्थर पर जाकर अटकी। ठंड बढ़ने के साथ ही जोशीमठ सड़क पर पाला जमने लगा, जिससे यहां वाहन फिसलने लगे हैं। शनिवार को कुछ पर्यटक औली लौट रहे थे कि पर्यटकों की कार पाले में फिसलकर सड़क किनारे जाकर पत्थर पर अटक गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सर्दियों में जोशीमठ सड़क पर पाला जमने से वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें होती हैं। यूट्यूब पर पैसा कमाने का लालच देकर ठग लिए 4 लाख, ये दिया था लालच। यूट्यूब पर वीडियो लाइक कर पैसा कमाने का लालच देकर 4 लाख की ठगी के आरोपित को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया। गत जुलाई में नगर के पवन विहार कॉलोनी निवासी गणेश सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि किसी व्यक्ति ने बिग फैमिली वर्किंग टास्क ग्रुप नाम से उसे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा। बाद में यूट्यूब पर वीडियो लाइक कर पैसा कमाने का लालच देकर उससे 3,90,550 रुपए की ठगी कर डाली। ट्रेन की चपेट में आकर पूर्व सांसद के भांजे सहित 2 की दर्दनाक मौत, इस तरह हुआ हादसा। गोला नदी पर रेलवे पुल पर ट्रेन की चपेट में आकर पूर्व सांसद बीज प्रमाणीकरण के अध्यक्ष बलराज पासी के भांजे सहित 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। उनका तीसरा साथी ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बचा। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शनिवार रात दयाल 112 पर ट्रेन की चपेट में 2 युवकों के आने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। किच्छा पुलिस पहले सिरोली फाटक तक पटरी किनारे कॉम्बिंग करती पहुंची। वहां कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पुलभट्टा पुलिस को सूचना दी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।